स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ आईटीआई कर रहे हैं और प्रेजेंट में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी उनको देना है। ठीक है, या तो वो फर्स्ट ईयर में हैं या तो फिर किसी भी रीज़न की वजह से उनको फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम देना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसमें एक बेसिक थियरी को भी लेते हुए हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, आज ये फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ दो बातें, एक इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स ये ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है। जैसा कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो जो कि अपने चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको आप देख रहे हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। उसी के शर्त पे मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, जो कि सभी आप इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट ईयर की वो थियरी जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मानता हूं कि आपने प्रैक्टिस किया होगा और भी कई यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगी कि शायद उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से ये सीरीज़ एक नए स्टार्टिंग तरीके से मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को लॉन्ग टर्म के लिए याद करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन तो आपके आईटीआई के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आईटीआई को पास करने के लिए। बट स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है ये आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जी हाँ, ये सारे एग्जाम्स जो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे गवर्नमेंट सेक्टर के, उन सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से बिना स्किप किए हुए पढ़िएगा। जितने भी क्वेश्चन सीरीज में यहाँ पे वन बाय वन लेके आऊँगा उन सभी को आप फॉलो करते चलिएगा, कभी बीच से पढ़ना मत स्टार्ट करिएगा। ठीक है, जब भी आप सेकंड क्लास देख रहे हो तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप फर्स्ट क्लास उससे पहले जरूर देख लीजिए, क्योंकि सेकंड क्लास देखने से पहले अगर फर्स्ट क्लास आप देख लोगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ उसकी बेसिक थियरी फर्स्ट क्लास से पता चल जाएगी। उसके बाद सेकंड क्लास में उसका इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली आज की फर्स्ट क्लास में आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसके लिए जो भी बेसिक थियरी है वो मैं यहीं पे कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है। ठीक है, ये एकदम ईजी क्वेश्चंस तो नहीं है, ना तो हार्ड ही है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, बट एकदम ईजी नहीं है कि आप तुरंत इस पर टिक कर दोगे। आपको समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा टेक्निकली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और ये जब भी वीडियो अपलोड होती हैं तब आप इसको आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर अपने डेस्कटॉप पे पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इंक चेंज कर लें थोड़ा, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ट्रेड सिलेबस में जो फर्स्ट मॉड्यूल में जो भी आपका सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक्स हैं उसमें एक सेफ्टी साइन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने के लिए। ठीक है, तो उसको आप देखिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, 2 मिनट समय लगेगा इसमें। ठीक है, कि एक्चुअल में सेफ्टी साइंस हैं क्या। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी वर्कशॉप में या फिर किसी कंपनी में, ठीक है, जॉब करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें हम लोगों को सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो जो आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। उसमें खासतौर से आपके पास चार प्रकार के चिन्ह होते हैं। एक को बोलते हैं, चलिए ऑप्शन से ही देख लेते हैं, लिखते नहीं हैं। ठीक है, वार्निंग साइन होता है, दूसरा होता है आपका मैंडेटरी साइन, तीसरा होता है प्रोहिबिटेड साइन और चौथा होता है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें पहला होता है आपका चेतावनी चिन्ह, ठीक है, जिसको आप वार्निंग साइन बोलते हो, दूसरा आवश्यक चिन्ह, तीसरा निषेधक चिन्ह और चौथा सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑप्शन वाइज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आता भी होगा आपको, हो सकता है आता हो, नहीं आता तो बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिएगा। मेरा कहना है आप लोगों से कि ये जो वार्निंग साइन होता है स्टूडेंट, जो ये चेतावनी चिन्ह होता है,
ठीक है, चेतावनी जो चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह होता है। स्टूडेंट्स, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप हिंदी में सर पढ़ाया करिए, तो बिल्कुल हिंदी में ही ज़्यादातर चीज़ें बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन होता क्या है कि टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, कुछ भी हो, आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर आप टेक्निकल कोई कोर्स कर रहे हो तो जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें अगर आप ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझने के लिए भी आगे भी काम आएगा। ठीक है, हिंदी में आप बहुत कम यूज़ करते हो, थोड़ा अटपटे भी लगते हैं वो वर्ड बोलने में। ठीक है, तो आगे जो भी मशीनरीज का पार्ट है या जो भी चीज़ें मैं इक्विपमेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा, उसको इंग्लिश में ही अगर है तो वो इंग्लिश में ही साइंस के साथ याद कर लो, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो दोनों वर्ड, चाहे इंग्लिश में मैं बोलूँ चाहे हिंदी में बोलूँ, दोनों नए ही रहते हैं आपके लिए, तो आप बेहतर होगा कि इंग्लिश में ही उसको याद रखें। ठीक है, चलिए, तो जो चेतावनी चिन्ह होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से समझो कि जो ये चेतावनी चिन्ह होता है जिसको आप बोलते हो वार्निंग साइन, वार्निंग साइन एक्चुअल में आपको आने वाले खतरे की चेतावनी देने के लिए वहाँ पे वार्निंग साइन लगा होता है। जैसे जैसे मैं अगर मैं आपसे कहूँ तो ये साइन, जैसे मान लीजिए कहीं खंभे पे, पोल पे कुछ येलो कलर बैकग्राउंड में आपने देखा होगा, ठीक है, और जिसमें सफ़ेद कलर से कोई चिन्ह बना होता है। चलिए, जैसे मैं आपको बनाता हूँ कोई एक चिन्ह, ठीक है, येलो कलर के बैकग्राउंड में जो कि त्रिभुजाकार होता है बच्चों, त्रिभुजाकार बैकग्राउंड में इस तरीके से, ठीक है, पूरा पूरा का पूरा ये येलो होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो इसका बॉर्डर होता है वो ब्लैक कलर से देखा होगा आपने, ब्लैक कलर से इसका बॉर्डर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें वाइट कलर का एक सिंबल बना होता है। जैसे अभी के लिए मैं फिलहाल आपके लिए एक सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है, एक सिंबल बना रहा हूँ इस टाइप से, ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये समझो कि ये एक तरीके का चेतावनी चिन्ह है, जिसको मतलब एक वार्निंग साइन है, जिसको पहचानने के लिए आप क्या समझोगे कि ये जो आकृति होती है इसकी, वो होती है त्रिभुजाकार। जो इसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है, बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि जिस पे ये साइंस बने होते हैं, ठीक है, जो जो बैकग्राउंड कलर होता है वो स्टूडेंट्स होता है पीला। ठीक है, मीन्स येलो होता है, वो येलो होता है। और जो इसमें साइन होते हैं, जो भी चिन्ह बना हुआ है, जो इसमें चिन्ह बना हुआ है वो सफ़ेद कलर से होंगे, और ब्लैक कलर से इसका बॉर्डर होगा। ठीक है, तो जो बॉर्डर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ब्लैक कलर से। ठीक, समझ पा रहे हो, मीन्स काला कलर से होगा। तो ये क्या है, आपका चेतावनी चिन्ह है, तो इस तरीके के होंगे। लेकिन जो आपके इसमें क्वेश्चन में सिंबल दिया हुआ है वो क्या है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आपको मैं चारों साइन के बारे में बता देता हूं, जिससे अब इसके बाद कोई भी साइन अब जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको मैं ये डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको मैं सीधे उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो जरा बी वाला देखो, तो बी में आपसे बोला गया है मैंडेटरी साइन। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं केवल ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ने नहीं चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, ठीक है, आपको मैं ये डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इसके और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो, मैंडेटरी साइन का जो मीनिंग है वो आप समझ गए, आवश्यक चिन्ह। ठीक है, तो बी ऑप्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, पहले तो आप ये समझो कि ये एक गोलेकार में होता है, ये ध्यान से समझ लो कि गोले कलर में होता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड होता है स्टूडेंट्स वो होता है नीला। क्या होता है स्टूडेंट्स, नीले कलर का बैकग्राउंड होता है इसका। ये देखो ऐसे ही, हालांकि और डार्क ही होता है, मान के चलो डार्क नीला होता है। ठीक है, नीले कलर का जो होता है बैकग्राउंड होता है बच्चों, और इस नीले कलर के बैकग्राउंड में एक सिंबल बने होते हैं। जैसे कि एक सिंबल मैं यहाँ आपके लिए बना रहा हूँ, और ध्यान से सुनना कि इसमें पहले मैं लिख रहा हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड है बच्चों वो क्या है, नीले कलर का है, ठीक, ब्लू है। और जो इस पे जो लिखा होता है चिन्ह, जो इसमें चिन्ह जो साइन बने हुए हैं, ठीक है, जो साइन बने होते हैं वो होता है वाइट कलर का, वाइट कलर से इसमें चिन्ह बने होते हैं, सॉरी येलो लिख दिया, वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, मीन्स सफ़ेद कलर के। ठीक, सफ़ेद कलर के इसमें चिन्ह बने होते हैं। तो जरा इसको जरा जब देखोगे तो इसमें ऐसे समझ में आएगा जैसे कि वाइट कलर का चिन्ह ऐसे बना है। मान लो अभी अभी मान लो मैंने एक साइन ऐसे बनाया जिसमें ये हैंड है, ठीक है, हैंड का ग्लव्स है, ऐसे मैं करके बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है पता है, इसमें ये बोला गया है कि वियर वियर प्रोटेक्टिव ग्लव, GLO,
BE, ठीक है, या VE होता है जो भी, हाँ वी। तो ग्लव मतलब इनका कहना है कि पहनो, आप पहनो क्या, प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनो। ग्लव्स पहनो, हाथ में ग्लव्स पहना जाता है, तो उसके लिए ये होता है। तो एक्चुअल में ये क्या बता रहा है आपको, एक आवश्यक सूचना दे रहा है जो खतरे को आने से पहले आपको एक सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, मतलब कार्य करने के पूर्व या फिर बाद में भी, ठीक है, बाद में इन चिन्हों के आदेश के अनुसार आपको कार्य करना होगा, ठीक है। मतलब अगर ये जैसे ये कहीं साइन बना है किसी मशीन के पहले, ये नोट डाउन है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो साइन है वो ये बताना चाहता है कि भाई आप इस मशीन को टच करने से पहले ये ग्लव्स पहन लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसको आप टच करते हो, तो टच करने से पहले अगर आप रबर ग्लव्स पहन लोगे तो आपको, अगर मशीन पे कुछ लीकेज करंट होगा तो आपको क्या होगा, आपको शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगी, आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। चलो दो और हैं, प्रोहिबिटेड साइन और इंफॉर्मेशन साइन, उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उनको मैं आपको देखो इस तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, कि उनका भी साइन क्या होता है, वो चीजें आपको समझ लो, ठीक है, वो चीजें थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, कि क्या होता है इनका साइन। तो चलो थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर थर्ड नंबर पे मैं बात करूं तो थर्ड पे क्या था, थर्ड पे था आपका, थर्ड पे प्रोहिबिटेड साइन था, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड साइन के लिए अगर मैं हिंदी यूज करूं तो प्रोहिबिटेड साइन के लिए जो हिंदी होगा, देखिए यहाँ पे चेतावनी, ठीक है, सॉरी निषेधक, ठीक है, निषेधक चिन्ह होगा। तो निषेधक चिन्ह के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, थर्ड ना बोल के इसको सी बोलो, ठीक है, क्योंकि सी नंबर पे वहां लिखा हुआ है। चलो सी नंबर पे, ठीक है, निषेधक चिन्ह, ठीक है, प्रोहिबिटेड साइन, प्रोहिबिटेड साइन, ठीक है। अब निषेधक चिन्ह क्या होते हैं, इसमें निषेधक चिन्ह वो होते हैं जो गलत कार्यों के जो है मना करने के लिए संकेत दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि अगर कोई चीज करने आप जा रहे हो तो वहां पे कैसे नहीं करना है आपको, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, उसके लिए प्रोहिबिटेड साइन यूज होता है। जैसे जैसे मान लीजिए आप अपने लैब में जाते हो, ठीक है, आपके पास मान लिया एक माचिस है, तो माचिस की तीली वहां पे नहीं जलाना है। हो सकता है कोई गैस लीकेज हो सकता है कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आग लग सकती हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे प्रोहिबिटेड साइन का यूज करते हैं। अच्छा, प्रोहिबिटेड साइन के यूज में मैं आपको बता दूं कि जो इसका एक तरीके से बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स, वो बैकग्राउंड जो होता है वो होता है मतलब बैकग्राउंड क्या, ऐसे आप समझो कि इसमें प्रोहिबिटेड साइन के लिए मैं बता दूं कि एक रेड कलर का इस तरीके से गोला होगा, ठीक है बच्चों, और इस गोले के अंदर, ठीक है, इस गोले के अंदर इस तरीके से क्रॉस चिन्ह होगा, ठीक है। और जो अब जो बचा हुआ जो बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा सफेद आपका, ठीक, जो बचा हुआ जो बैकग्राउंड है वो आपका पूरा का पूरा ही हो जाएगा सफेद, ठीक। ये आपका हो जाएगा, मतलब ये जो, और जो लाल कलर मैंने बताया है वो उसके अंदर वाला पूरा पोर्शन रेड होगा, ठीक। और इसके अंदर एक साइन बना होगा, ठीक है, वो काले रंग से जो है संकेत बने होंगे। तो काले रंग से इस पे आप अंदर संकेत बना सकते हो। जैसे मैं एक संकेत बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये देखो सिगरेट है एक तरीके से, इसका ये धुआं है, तो इसमें स्मोकिंग, इसमें क्या बोला जा रहा है, ये एक तरीके का आपको किस चीज के लिए मना कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ये कि भैया आपको सिगरेट नहीं पीना है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें है आपका कि स्मोकिंग, स्मोकिंग एंड नेक्ड, ठीक है, नेक्ड का मतलब होता है नंगे, ठीक है, नंगे जो फ्लेम करने वाले, जलने वाले, ठीक है, जिसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, उसमें उसको आप यहाँ पे नहीं जलाएंगे, ठीक है, उसको आप यहाँ पे नहीं जलाएंगे। तो ये जो साइन होता है, देखो ध्यान से सुन लो, पहली चीज तो रेड कलर से इस तरीके का सिंबल होगा, ठीक, और उसके अंदर का जो बैकग्राउंड होगा, जो बैकग्राउंड होगा वो सफेद होगा, ठीक है, व्हाइट होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा, और जो चिन्ह बना होगा, जो कि साइन होगा, साइन होगा वो होगा ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक मीन्स काले कलर का होगा, काले कलर का होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो आंसर नंबर डी अब बात करते हैं, इंफॉर्मेशन साइन, ठीक, इंफॉर्मेशन साइन, ठीक है, या इंफॉर्मेटिव भी बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव साइन, ये है आपका सूचनात्मक, सूचनात्मक चिन्ह, और यही है जो आपके अभी इस क्वेश्चन में है। ध्यान से सुन लो, सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं, पहली चीज तो वो वर्गाकार होते हैं, ठीक है, वर्गाकार होते हैं,
पहली चीज ये ध्यान रखना है। जो इसका बैकग्राउंड होता है बच्चों, ठीक है, जो इसका बैकग्राउंड होता है वो होता है आपका ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का मीन्स हरा होता है, हरा पृष्ठभूमि होती है जो बैकग्राउंड है, ठीक है। जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होता है बच्चों। और जो इसमें चिन्ह जो बना होता है, ठीक है, ध्यान से सुन लो, जो इसमें चिन्ह बना होता है वो सफेद कलर से बनाते हैं, ठीक है। जो इसमें चिन्ह है वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो जरा देखो, जो अभी ये देखो, ये जो बना रहा हूं मैं, ये आपके लिए वही है, ठीक है, ये वही है। तो ये जो भी सिंबल आपकी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यही था ना, देखो। तो इसमें देखो बच्चों, ये जो व्हाइट कलर से है ये तो इसका चिन्ह हो गया, ठीक है, ये इसका चिन्ह हो गया। और जो कह रहे हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, हरी होती है, तो इसकी पृष्ठभूमि जरा हरी बनाओ, ठीक है। तो ये देखो, इस तरीके से इसकी जो पृष्ठभूमि है बच्चों वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक। चलो अच्छे से इसको समझ लेना, ये है। तो ये जो है आपका ये इंफॉर्मेटिव साइन है, ठीक है। अच्छा, ये साइन है किस चीज का, अगर मैं कहूं कि ये साइन है क्या, तो ये है प्राथमिक उपचार का। प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड का है। फर्स्ट एड समझते हो ना, फर्स्ट एड, ठीक है। जैसे आपके डिस्पेंसरी जो रूम होते हैं वो फर्स्ट एड ही ट्रीटमेंट करते हैं, प्राथमिक प्राथमिक उपचार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसका आंसर अब मैं बताता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ गलत बता रहा हूं, तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूं कि ये इसलिए मैंने बताया है कि आपको इसका आंसर केवल मुझे नहीं देना है। आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा कि सूचनात्मक चिन्ह होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये पूरी की पूरी फुल डिटेल जो है ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीजें आपके लिए किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में है व्हाट इज स्मूथरिंग, ठीक है, इन एक्सटेंशन ऑफ फायर, मतलब अग्नि का शमन क्या होता है, ठीक है, अग्नि का शमन क्या होता है। तो पहले आप समझो तीन बातें, ध्यान से सुनना। फायर एक होता है, एक वर्ड होता है फायर ट्रायंगल। कहने का मतलब ये क्या शो करता है, फायर ट्रायंगल, ठीक है। तो फायर ट्रायंगल में तीन ऐसी बातें होती हैं जिसको किसी भी तरीके से आपको रोकना है। जैसे जहां भी फायर मतलब जहां पे भी आग लग जाए वहां पे क्या रोकना है, सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीज, वो एरिया हीट नहीं होना चाहिए, मतलब ठंडा हो एक तरीके से, और फ्यूल वहां पे ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ये तीन चीजें, ऑक्सीजन वहां पे ना प्रेजेंट हो जहां आग लग रही हो, वहां पे। अच्छा, अब आप सोचते हो ऑक्सीजन क्यों ना प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो बिल्कुल रहती है, लेकिन को यही किया जाता है कि वहां ऑक्सीजन की जो गैस, ऑक्सीजन गैस है उसको कम किया जाए किसी किसी भी तरीके से। हीट ना वहां पे प्रोड्यूस होने पाए बहुत ज्यादा, कोई चीज गर्म ना हो नहीं तो जल्दी आग पकड़ लेगी, और कोई फ्यूल ना हो, कहने का मतलब कोई ईंधन वहां ना रखा हो। तो ये चीजें हम लोग क्या करना है, अवॉइड करना है। तो इन सब चीजों को करना क्या होता है, हम लोगों को हटाना होता है, ठीक है बच्चों। इनको क्या करना होता है, हम लोगों को हटाना होता है, ठीक। चलो तो अब ध्यान से समझो कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन को हटाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई फायर ब्रिगेड टीम से कुछ ऐसा जो है प्रोसेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन गैस की वैल्यू वहां पे कम हो जाए, ठीक है ना। तो जो आपको इसमें बोला गया है अग्नि का शमन क्या है, ठीक है। तो अग्नि के शमन में अगर हम लोग ऑक्सीजन को हटाते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आपका डी ऑप्शन देखा जाए, आप डी ऑप्शन इसमें पढ़ो, इसमें लिखा है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अग्नि को, मतलब जो आग लगी है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को मींस अलग करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ऑप्शन नंबर अगर आप इसमें पढ़ो सी को, ठीक है, ये जो ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी जो है, और ये ऑप्शन डी है। तो डी के लिए तो मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देना है, रोकना है किसी तरीके से। अच्छा, ऑप्शन सी को, फायर ट्रायंगल में जो एक तरीका होता है जिससे आप आग लगने से जो है नुकसान बचा सकते हैं, वो क्या होगा कि आप किसी भी जहां पे आग लगी है वहां पे क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो, वहां बहुत ज्यादा गर्मी ना हो बच्चों। तो उसके लिए आपको कूलिंग करना पड़ेगा। अच्छा, कूलिंग करने के लिए आप क्या करोगे, यूजिंग द वाटर एट लोअर द टेम्परेचर, मतलब जल का उपयोग करके तापमान को कम करोगे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन को जो हम लोग बोलते हैं वो होता है कूलिंग। क्या होता है बच्चों, कूलिंग, ठीक है। और जो डी ऑप्शन होता है बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं स्मूथरिंग, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग स्मूथरिंग, ठीक है, याद रखना।
और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि अगर आप बी ऑप्शन को रीड करो, उसमें लिखा है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। मतलब बी ऑप्शन को अगर आप रीड करो, इसमें इसमें अगर आप बी को पढ़ो तो बी में आपका यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अग्नि से ईंधन अलग करना। मैंने बोला ना कि फायर ट्रायंगल में इन तीनों चीजों को कम करना है आपको, तो बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है अग्नि से ईंधन को कम करना, स्टूडेंट्स उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्टार्विंग। स्टार्विंग, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्टार्विंग। तो आपके पास तीन तरीके के मेथड्स हैं, एक को कहते हैं स्मूथरिंग, ठीक है, एक को कहते हैं कूलिंग, और एक को कहते हैं स्टार्विंग। तो स्टार्विंग तो वो होता है जिसमें आपको फ्यूल एलिमेंट, अगर वहां पे किसी भी रूम में जहां आग लगी है वहां पे अगर फ्यूल है तो फ्यूल एलिमेंट्स को आप तुरंत फटाक से उसको अलग करो, नहीं तो और ज्यादा तेजी से आग पकड़ लेगी। तो अलग करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम लोग स्टार्विंग, ठीक। अगर आप ठंडे मतलब किसी हीट प्लेस को ठंडा करना चाहते हो तो आप पानी का छिड़काव करोगे, पानी वहां पे फेंकोगे, उसको कहते हैं कूलिंग, ठीक है। और अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करना चाहते हो, उस जगह पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ना जा पाए, आप ऑक्सीजन वहां पे उस प्लेस पे कम करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं हम लोग स्मूथरिंग। फिलहाल आपका जो ये आंसर है इसमें वो स्मूथरिंग ही है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंक्शन ऑफ फायर, तो डी आंसर इज द करेक्ट वन, जिसमें बोला गया है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथरिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्मूथरिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये पूरी बातें एक साथ समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताया। यहाँ पे तो आंसर आपका स्मूथरिंग है, लेकिन अगर कभी बोला जाए कि पानी यूज करके जगह को ठंडा करना तो उसको कूलिंग कहते हैं, और फ्यूल एलिमेंट्स को बाहर निकाल देना उस प्लेस से तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्विंग कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट, ये सब आते हैं बच्चों, ये एग्जाम में आते हैं। फिलहाल के लिए आपका यहाँ पे आंसर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द फिजिकल हैजार्ड्स, मतलब इनका कहना है तीसरे क्वेश्चन में कि इन चारों ऑप्शन में आप बताओ कि कौन सा इसमें फिजिकल हैजार्ड्स है, ठीक है, इसमें भौतिक हानि कौन सी है। तो बच्चों इसमें जो भौतिक हानि है वो है आपकी वाइब्रेशन, ठीक है। तो जो स्मोकिंग है उससे जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। कोरोजन ये तो अलग अलग बात हो गई, रेडियो एक्टिव मीन्स ये रेडिएशन के लिए है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपको फिजिकल हैजार्ड समझना है तो फिजिकल हैजार्ड्स के लिए मैंने कहा ना कि फिजिकल हैजार्ड्स के लिए यहाँ पे वाइब्रेशन वर्ड सही रहेगा, ठीक है। मींस बी आंसर बिल्कुल सही है। जो वाइब्रेशन है मींस कंपन है, कंपन की वजह से किस तरीके की हानि होगी, भौतिक हानि होगी, ठीक है, भौतिक हानि होगी, ठीक, याद रखोगे। इसकी वजह से क्या होगा, फिजिकल हैजार्ड्स, ठीक है, फिजिकल हैजार्ड्स होगा, ठीक है, भौतिक हानियां होंगी, ठीक। तो ये ध्यान में आपको रखना है बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा भी अलग अलग तरीके की हैं, जैसे ए ऑप्शन पे कोरोसिव है या फिर रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव जो है हैजार्ड्स होते हैं, तो उनको भी आप थोड़ा सा रीड बिल्कुल करिएगा, ठीक है। चलो चौथे ऑप्शन में जरा चौथे क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स। चौथे क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पे बोला गया है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कहने का मतलब यह है कि इसमें इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ऑपरेशन है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ऑपरेशन का, जिसमें आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, जो आपको ये सिलेंडर है उसको किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, सिलेंडर, ठीक है। तो जो ये फायर ब्रिगेड वाले जैसे या फिर आपके जो लैब्स में जो सिलेंडर हैं, ठीक है बच्चों, जो लैब होती है अपनी उसमें जो भी ये सिलेंडर रखे होते हैं बच्चों, जो इसमें सिलेंडर रखे होते हैं उसमें देखे होंगे आप इस तरीके से यहाँ पे एक की होती है जो निकालते हैं और एक पाइप होती है जिसके थ्रू बाहर निकलती है जो भी आप यहाँ पे सिलेंडर में फायर को बुझाने के लिए यूज करते हो सकता है फॉर्म हो सकता है हेलॉन हो, है ना, सीटीसी हो सकता है, हेलॉन सीटीसी एक ही बात हो गई। तो ये जो सिलेंडर है ना बच्चों, ये सिलेंडर को किस प्रोसेस से आपको फायर को बुझाने के लिए मतलब फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए काम में लाते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सबसे पहले आपको पुल करना होता है, मींस आपको खींचना होता है। क्या चीज, यहाँ पे एक कील होती है, उसको निकालते हैं जिससे ये गैस बाहर निकलना शुरू होती है, ठीक है। फिर एम करते हैं, एम मीन्स निशाना लगाते हैं, कहने का मतलब जिस जगह पे हमें आग बुझानी है, ठीक है।
फिर दबाना होता है उसको जिससे गैस निकले, ठीक है। तो फिर दबाया जाता है उसको, उसको कहते हैं हम लोग स्क्वीज भी बोलते हैं, ठीक है, स्क्वीज बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी में इसमें रीड करो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये, तो यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे तो खींचा जाता है, फिर निशाना लगाते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट दबाते हैं और फिर घुमाया जाता है पूरे के पूरे उस प्लेस पे जहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है। तो ये है आपका एक्चुअल प्रोसेस जो कि फायर एक्सटिंग्विश में परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ए आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि बताओ कि ये जो 5S कॉन्सेप्ट है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इन 5S कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये जो 5S हैं, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। चलो ये गंदा नहीं करता हूं, आपके लिए अच्छे से लिखता हूं। किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि सर थोड़ा सा नोट्स बनानी होती है, इस वजह से अच्छा लिखा करिए, तो मैं वही कर रहा हूं, ठीक है। तो जो 5S कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, 5S जो कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मीनिंग है। तो पहले आप समझो कि व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया करने के लिए या फिर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी भी कंपनी में ये पर्टिकुलर प्रोसेस यूज किया जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी एक क्वालिटी आने वाली है प्रोडक्ट की, वो अच्छी होगी, बेहतर होगी, ठीक है। तो अगर हम इन इन टेक्निक्स का यूज करें, इन 5S कॉन्सेप्ट का यूज करें कि पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, तो टोटल 5S सिंप्लीफिकेशन है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हम लोग कार्यविधि यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है बच्चों। तो कहना ये चाहता हूं मैं कि ये जो 5S कॉन्सेप्ट है उसमें इन 5S का मीनिंग क्या है अलग अलग, तो पहले हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहले वाले का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं शॉर्टिंग, मतलब शॉर्ट आउट करना। आपको पता लगाना है कि क्या मतलब इसमें से क्या सही क्या गलत है, मतलब किस चीज को आपको सेलेक्ट करना है, लेना है किस चीज को, ठीक है। फिर है आपका सेटिंग इन ऑर्डर, सेटिंग इन ऑर्डर मतलब क्या, किसके बाद क्या लगाना है या क्या फिर उसमें यूज करना है, ठीक है, सेटिंग इन ऑर्डर। तीसरे एस का स्टूडेंट मतलब होता है आपका सिंप्लीफाइंग, कहने का मतलब क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाइंग का मतलब होता है सरल, ठीक है, सरलीकरण, सरलीकरण, ठीक है। और सेटिंग इन ऑर्डर मीन्स एक एक क्रम में रखना, ठीक है, क्रम में रखने के लिए बोल रहे हैं, क्रम में रखने के लिए। शॉर्टिंग मीन्स छांटना एक तरीके से, ठीक है, छांटना, ठीक। तो पहले छांटोगे आप, फिर एक क्रम में रखोगे, फिर सरल सरल तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट करोगे जो भी चीजें आप करना चाहते हो। इस एस का मतलब है जो फोर्थ वाला एस जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, उसका मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो जो चीजें आप लगाए हो वो एक ही स्टैंडर्ड की हों, ठीक है, वो एक ही क्वालिटी की हूं। ऐसा ना हो कि एक कोई चीज बेकार लगा दो और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी लगा दो और बाद में पता चला कि वही बेकार चीज की वजह से पूरी की पूरी अच्छी क्वालिटी का आपका बना बनाया प्रोडक्ट बेकार माना जाए, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब, जैसे आपके एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे आप टीवी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, टीवी आप बना रहे हो, सब एलसीडी बाकी जो सर्किट मदरबोर्ड वगैरह सब अच्छी लगी है, लेकिन उसकी कोई एक पर्टिकुलर आईसी है जो कि एकदम लोकल है, तो उसका स्टैंडर्ड एकदम गिरा हुआ है, तो उस स्टैंडर्ड का अगर आप लगाओगे तो वो आईसी हमेशा सबसे पहले डैमेज होगी। तो क्या होगी कि वो चीजें आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिग्रेड कर देगी, बेकार मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना चाहिए, वो चीजें हम लोगों को हर एक प्रोडक्ट जो उसमें लगा रहे हो आप, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए या फिर इक्वल स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। और पांचवा होता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। तो अब जब आपके ये चारों प्रोसेस हो जाते हैं बढ़िया से, तो पांचवा प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाता है स्टूडेंट। तो यहां पे फिलहाल आपके लिए इस एस का मतलब पूछा जा रहा था कि ये जो फर्स्ट एस है उसका क्या मतलब है, सेकंड का क्या मतलब है, थर्ड का क्या मतलब है और इस फोर्थ का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो जो ये फोर्थ है बच्चों, इसी फोर्थ एस का मतलब है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस जो स्टैंडर्डाइजेशन लिखा है वो कौन से स्टेप पे आता है, तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो होगा सी। कैसे, क्योंकि ये चौथे, एक मिनट सॉरी, सी नहीं, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल।
डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चौथे स्टेप पे आता है, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे आता है ना, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ एस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है अगर इन चारों चीजों को आप सही तरीके से कर लेते हो, ठीक है, तो पांचवा अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाएगा, कहने का मतलब सब कुछ सही माना जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको मैं बता दूं कि जो 5S कॉन्सेप्ट होता है वो एक क्या होता है, व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित कार्य प्रणाली की एक तरीके की योजना है, ठीक है, मतलब व्यवस्थित कार्य प्रणाली की योजना है। आपको अच्छे प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको इन सब प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है, 5S कॉन्सेप्ट से गुजरना होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स, ठीक है बच्चों, इसमें कहा गया है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के काम में आता है। तो मैंने आपके लिए देखिए वो फिगर इंक्लूड कर रखा है, ये फिगर आप पहचानिए, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम लोग नोज, ठीक है, ये राउंड नोज है, ठीक है। राउंड नोज का मतलब होता है बच्चों, जो ये आगे का पोर्शन है ना, ये आगे का पोर्शन है ये वाला, ये राउंड होता है, ठीक है। राउंड मीन्स होता है गोलाकार, ठीक है, तो राउंड जो होता है, राउंड नोज जो होती है इसकी, ठीक है, बराबर ही रखना इसको, ठीक है। तो राउंड नोज वाले जो प्लायर्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से ये जो प्लायर है, तो राउंड नोज है ये आगे, तो राउंड नोज वाले प्लायर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, वायर हुक, ठीक है, तार के हुक बनाने के लिए वायर हुक। चलो हिंदी में ही लिखता हूँ, डर लगता है आप लोग बार बार शिकायत करते हो कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश आती है आपको, तो भैया इंग्लिश मुझे नहीं आती, मुझे भी हिंदी आती है, ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं हिंदी में ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वायर हुक्स एंड लूप, ये बनाने के लिए आप किस तरीके का प्लायर यूज करते हो, तो आपको प्लायर यूज करना है स्टूडेंट्स राउंड नोज प्लायर, ठीक है। उसके अलावा भी तो सी आंसर तो बिल्कुल आपका सही हो गया। चलो ए पे थोड़ा नजर दौड़ाते हैं, इसमें लिखा है फ्लैट नोज प्लायर, तो फ्लैट नोज प्लायर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, मतलब जहाँ, मतलब एक तरीके से समझो कि ये जो नोज है ना इसकी, वो फ्लैट होती है बच्चों, फ्लैट होती है, ठीक है। एक होती है लॉन्ग नोज प्लायर, एक होती है, मतलब लॉन्ग नोज प्लायर किस लिए होती है, एक्चुअल में लॉन्ग लॉन्ग नोज प्लायर वहाँ यूज करते हैं जैसे मान लीजिए जिस जगह पर्टिकुलर जगह पे अपनी उंगली ना पहुंच पाए, है ना, और कोई चीज पकड़ के आपको निकालना हो वहां से, तो लॉन्ग नोज प्लायर का यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है डायगोनल कटिंग प्लायर, तो वो कटिंग करने के लिए होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से है, फिलहाल के लिए आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आपको फिगर में मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का नोज प्लायर ये होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताया गया है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, ठीक है। पहले तो आप ध्यान से सुनो कि ये देखो ये क्या लिखा है, कह रहे हैं पिंसर का क्या उपयोग है, तो पिंसर का उपयोग आपको बताना है। तो स्टूडेंट सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। देखो ये पिंसर बना हुआ है, तो ये जो पिंसर का आगे वाला पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें देखो जरा कि अगर आपकी यहाँ पे पिन फंसा दी जाए इस तरीके से, अगर ये पिन हो तो पिन को पकड़ के ये निकालने के काम में आता है, ठीक है। अगर ये कहीं पे वॉल पे किसी दीवार पे इस तरीके से ये पिन लगी हो तो इसको निकालने के लिए काम में आता है। तो ध्यान रखना है कि आपका आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो किस लिए यूज करोगे, अगर आपकी ये कोई वॉल है, ये कोई दीवार है बच्चों, ठीक है, और आपके पास पिंसर है और दीवार में देखो यहाँ पे एक पिन ऐसे अंदर एंट्री है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, आप थोड़ा मोटे हो याद रखना, ठीक है, जूता वूता सब पहने हो, आपने एक, आपके पास एक पिंसर, ठीक है, तो पिंसर से आप क्या करोगे, इस पिन को आप बाहर निकाल सकते हो। अगर आपके पास ये पिंसर है, ठीक है बच्चों, ये पिंसर है, ये जो टूल है वो इसका नाम क्या है, टूल का ये नाम है इसका पिंसर, ठीक है। तो पिंसर से आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, मतलब लकड़ी से, ठीक है, हो सकता है लकड़ी हो, दीवार हो, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। फिलहाल ये लकड़ी के लिए बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनका कहना है लकड़ी में से पिन और कीलों को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पिंसर का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पिंसर आपके सामने बना हुआ है ये फिगर, ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे थोड़ा देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए भैया, ठीक है। और ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, ये 7, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि बताओ ये जो सेफ्टी रोड सेफ्टी साइन है,
भाई से साइन जहां जहां बने हैं वो आपके सेफ्टी के लिए ही हैं, ठीक है बच्चों, आपको इन्फॉर्म करने के लिए ही होते हैं। तो रोड पे जो सेफ्टी साइंस होते हैं उसमें देखो एक इस तरीके का साइन होता है जिसमें लिखा होता है स्टॉप। कहने का मतलब अगर आगे कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई ब्रेकर है या फिर हो सकता है कि कोई चौराहा है, तो आपको स्टॉप करने के लिए वहां पे इस तरीके का साइन यूज होता है। तो देखो ये जो स्टॉप बना हुआ है यही साइन आपको आपके एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है इस साइन को। तो ये जो साइन है बच्चों, ये साइन जो है एक तरीके से आपका किस तरीके का साइन है, क्या ये सूचना दे रहा है या फिर क्या ये आवश्यक सूचना बताना, अब आपको खुद बताना है कि ये किस तरीके का साइन है, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी जैसे पहले वाला जो अभी मैंने बताया, तो एक तरीके से ये क्या है, मैंडेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एक तरीके का आवश्यक चिन्ह है। नहीं समझ पा रहे हो, अगर नहीं देखो पहले तो इसीलिए मैंने आपको वो बताया था, पहला वाला जो पहले वाले उसमें मैंने आपको इसलिए इतने अच्छे से बताया कि आपको पता चल जाए कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है बच्चों, ये है मैंडेटरी साइन, ठीक है, मैंडेटरी साइन है, ठीक है। आवश्यक चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह क्या बताते हैं, खतरे आने से पहले आपको सूचित करते हैं कि भैया आगे इस तरीके का खतरा हो सकता है, ठीक है। मतलब जो आपको इन्फॉर्म करते हैं अगली जो भी चीजें जो आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। आ रहे समझ में बात, चलो। तो इस तरीके से आपका रोड सेफ्टी साइन में ये जो साइन बना हुआ है वो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। याद करो अभी वार्निंग साइन मैंने ऐसे करके बनाया था, ध्यान है, ठीक है। येलो कलर के बैकग्राउंड पे मैंने बोला था येलो कलर का उसका बैकग्राउंड होता है वार्निंग साइन का, और व्हाइट कलर से उसमें क्या बना होता है, सिंबल बना होता है। जैसे कि आपके लिए एक सिंबल जो मैंने अभी जस्ट पीछे बनाया ये था, ठीक है। एक तरीके से ये किस चीज का सिंबल है, ये आपको वार्न करना चाहता है डेंजर साइन से मतलब बचने के लिए एक तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे बच्चों कि ये जो साइन है, अच्छा इसमें जो है ये बैकग्राउंड जो होगा, पृष्ठभूमि जो होगी वो येलो कलर की होगी, पहली चीज तो ये याद रखना है। और जो ये साइन होगा, जो चिन्ह होगा बच्चों, वो चिन्ह आपका सफेद कलर से होगा, ठीक। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो पूछा गया है उसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले खतरे की चेतावनी जो देता है, ठीक है बच्चों, जो आने वाले खतरे की जो चेतावनी देने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं वार्निंग साइन, ठीक है, वार्निंग साइन, ठीक है। वार्निंग साइन होते हैं ये, जिसमें व्हाइट कलर से चिन्ह बने होते हैं और येलो कलर का पृष्ठभूमि होता है, मींस उसका जो बैकग्राउंड होता है वो टोटल येलो कलर का होता है इस तरीके से। और हाँ, जो इसका शेप होता है, ठीक है, मतलब जो आकार होता है बच्चों, वो त्रिभुज के आकार का होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आंसर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है बच्चों कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई है बच्चों, तो उस तरीके के फायर को बुझाने के लिए आपको हेलोन, ठीक है, हेलोन टाइप फायर एक्सटेंशर का यूज करते हैं, ठीक है, फायर एक्सटेंशर का यूज करते हैं, याद रखना, फायर एक्सटेंशर का यूज करते हैं किस टाइप के, हेलोन टाइप। हेलोन टाइप को और भी कुछ बोला जाता है बच्चों, हेलोन टाइप को मैं और क्या कह सकता हूं, CTC, ठीक है, टाइप फायर एक्सटेंशर, ठीक है, CTC टाइप फायर एक्सटेंशर। हेलोन भी एक गैस है, या फिर इसको सुनो, ये क्या है, एक तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो गैस होती है, ठीक है। और या हेलोन जो गैस होती है बच्चों, इसका एक सिलेंडर होता है, ठीक है, और उसका यूज करते हैं हम लोग जब इलेक्ट्रिकल हैजार्ड यूज होता है। जो टैंकर होते हैं उसमें ये भरा होता है, जो पाइप से जो निकलता है वो हेलोन निकलता है, या फिर CTC जिसको आप बोल सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड निकलता है, जो कि किस आग को बुझाने के लिए काम में आता है, ये होता है जब फायर किस पे लगा हो, ये लगा हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर, जैसे मशीनरीज पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें अगर लग जाए तो आप इस तरीके के फायर इक्विपमेंट से
आप आग को बुझाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। और स्टूडेंट्स आज के लिए फिलहाल मैं यही 10 क्वेश्चन रखता हूँ, क्लास लंबी ना हो। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 11 से फिर से शुरू करेंगे। कैसी लगी ये क्लास आप लोग बिल्कुल बताना मत भूलना स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का पूरा कमेंट खाली है, जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करके जाना कि हाँ ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम अभी आए हैं तो प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आपको ये सारे जो है वीडियोस समय पे मिलते रहें और आप अच्छी तैयारी अपनी करते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है भैया, एक लाइक कर देना। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ में, फिर से एक बेहतरीन सा टॉपिक इसके आगे के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, मैं आता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।